नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बाजार कल की तैयारी में। मैं हूं विश्वमोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी और मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद सलाह। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट्स देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। और हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपको आपके सवालों के जवाब देने के लिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ होंगे। कल की तैयारी के लिए आज हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठक्कर और chartanalytics.co.in के फोरम छेड़ा। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। लेकिन चलिए आपके पास आएंगे और आपके दर्शकों के सवालों के सवाल लेने शुरू करें। उससे पहले बाजार की अगर चाल देखें किस तरह की क्लोजिंग हुई है तो निफ्टी पहली बार 24,000 के पार निकला। 175 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो 79,243 के स्तर पर बंद हुआ है सेंसेक्स। यहाँ 570 अंक की तेजी करीब देखी। हालांकि निफ्टी बैंक 53,000 के ऊपर जाने के बाद ऊपरी स्तर पर दबाव दिखा। आखिर में हल्की गिरावट जरूर दिखी, लेकिन इंट्राडे में यहाँ पर भी रिकॉर्ड हाई दिखा। आज अच्छे मजबूत शेयरों में अगर देखें तो सीमेंट शेयर, जहां पे अल्ट्राटेक निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में सबसे आगे था, 5% से ज़्यादा की तेजी। अल्ट्राटेक के बाद एलटीआई माइंडट्री, ग्रासिम, एनटीपीसी, विप्रो, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ ऐसे शेयर थे जहां पर आज ज़बरदस्त तेजी दिखी। लेकिन आज दबाव कहां से आ रहा था तो श्रीराम फाइनेंस, जहां पर दबाव था करीब 1.25% की गिरावट यहां दिखी। एलएनटी में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट थी। बजाज ऑटो, आयशर, डिवीज लैब जैसे कुछ शेयर थे जहां पर आज दबाव दिखा। तो सीमेंट और आईटी यहाँ पर आज अच्छी तेजी दिखी, लेकिन सरकारी बैंकों का खेमा ऐसा था जहाँ पर आज दबाव दिखा। एक एक करके बाजार की इतनी तेजी के बाद अब एक एक सेक्टर, कुछ चुनिंदा पॉकेट्स अब ज़्यादा चल रहे हैं। चलिए अपने दोनों मेहमानों को शामिल करते हैं। सबसे पहले निमेश जी, आप बताइए, बाजार पर व्यू बताइए, क्या लग रहा है आप इतनी तेजी के बाद आगे कहाँ तक बाजार जाएगा, तेजी कितनी एक्सटेंड होती दिख रही है, मौजूदा स्तरों पर अब क्या सलाह देंगे कल के लिए आप? वेरी गुड आफ्टरनून विश्वमोहन जी। देखिए, मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजिकल मार्क 24,000 के ऊपर निफ्टी ने आज क्लोज दिया है। काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग माना जाएगा। मेरा मानना है कि जिस तरह से हम लोग सेक्टर रोटेशन देख रहे हैं और आज मोस्ट इंपोर्टेंट कि बैंक निफ्टी नहीं चला है। पिछले 3 दिनों से बैंक निफ्टी का सपोर्ट था, आज बैंक निफ्टी नहीं चला है और आईटी ने सपोर्ट दिया है। तो मार्केट के अंदर सेक्टर रोटेशन हो रहा है जो मार्केट को एक हेल्दी बनाता है। मेरा मानना है कि ये मोमेंटम अभी भी अगर देख के आप वैल्यूएशन वाइज तो अराउंड 23 के पी के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अभी भी फेयर वैल्यूएशन जोन से थोड़ा ही महंगा है और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस ज्यादा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये अगर Q1 के रिजल्ट्स मार्केट के हिसाब से आते हैं तो डेफिनेटली ये मोमेंटम बने रहेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट कभी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। हम लोग देख रहे हैं कि एसआईपी का फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अदर एस्पेक्ट से अगर आप इंश्योरेंस सेगमेंट देखें, एफपीएस देखें, तो वहां से इक्विटी में लिक्विडिटी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए हमको लग रहा है कि मार्केट और मोमेंटम ये जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अभी चार्ट्स पे भी कोई ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल नहीं दिख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अभी हमको तेजी के साथ ही मार्केट के अंदर काम करना चाहिए, स्पेशली लार्ज कैप पॉकेट्स, जहां पर मार्केट ने जो काफी टाइम से ठंडे पड़े थे, जहां पर अच्छी रिकवरी नहीं थी, अब ये सब सारे स्टॉक चलने लगे हैं। तो मेरा मानना है कि मार्केट अभी भी मार्केट के अंदर मोमेंटम है और ये मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यू रह सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अलग अलग पॉकेट्स, अलग अलग बाजार के अलग अलग हिस्से, कुछ सेक्टर, कुछ शेयर, तो बारी बारी करके एक एक सेक्टर और शेयर बाजार को ऊपर की तरफ ले जा रहा है और मोमेंटम शॉर्ट टर्म में बना रहेगा। आगे के लिए तो अभी आगे आपको फिर आगे जानकारी दी जाएगी। विनेश गुप्ता हैं हमारे पहले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है।
अदानी पोर्ट के 75 शेयर हैं इनके पास 1400 रुपए के भाव पर। पूरम, आप बताइए क्या सलाह देंगे इनको? 88 रुपए का फायदा हो रहा है, 1488 के ऊपर है भाव। क्या मुनाफा घर ले जाए या अभी बने रहें और मोमेंटम जारी रहेगा इसमें? अडानी पोर्ट्स में वो एक्चुअली होल्ड कर सकते हैं, उसमें अभी भी मोमेंटम दिख रहा है। आज जैसे देखेंगे थोड़ा वॉल्यूम में भी थोड़ा बड़ा है इसमें, और अभी एक शॉर्ट टर्म थोड़ा सा रेजिस्टेंस 1500 पे हो सकता है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल मार्क बन सकता है। पर मेरे हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए, और वो अपसाइड में अराउंड 1540 जितना का अपसाइड टारगेट देख सकते हैं, और सेफर साइड के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं 1435 का। 35 का 1435 का स्टॉप लॉस लगा ले और आप बने रहें। वो आपके खरीद भाव से ऊपर का स्टॉप लॉस है, तो आपको कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा है, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। उसे कैरी करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। दीपक है मुंबई से। गोल्डियम इंटरनेशनल के 125 शेयर है 176 रुपए के भाव पे, 176 के भाव पर इन्होंने खरीदा है। करेंट भाव है 161 रुपए 50 पैसे। आज के सत्र में 2% की गिरावट दिखी है। क्या सलाह देंगे फोरम, आपकी तरफ से क्या रहा है गोल्डियम इंटरनेशनल में? अगर वो थोड़ा टाइम रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए प्योर होल्ड ही बनेगा। अगर सेफर साइड के लिए एक स्टॉप लॉस उनके लिए होगा अराउंड 157 लेवल्स का, क्योंकि ऑलरेडी आज के लिए स्टॉक प्राइस ने क्लोजिंग दिया है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, तो थोड़ा वीक है, बट वो एक कंसोलिडेटेड रेंज में, तो 157 के नीचे जा सकता है, तो उनको एग्जिट करना पड़ेगा। मीनवाइल जब तक वो कंसोलिडेशन चल रहा है, तो ऊपर में उनको अराउंड 172 का प्राइस मिले तो एग्जिट कर सकते हैं। तो ये व्यू है गोल्डियम इंटरनेशनल में। अगले दर्शक है मोहसिन शेख हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम के 150 शेयर है इनके पास, 109 रुपए के भाव पर खरीदा है। करेंट मार्केट प्राइस है 106। निमेश जी, क्या करना चाहिए अपोलो माइक्रो सिस्टम? देखिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम के अंदर जिस तरह से स्टॉक ने परफॉर्म किया है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जरूर से एक स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। मुझे लग रहा है कि 99 रुपीस जो है सपोर्ट एरिया, 100 रुपीज एक सपोर्ट एरिया है, तो आप 99 का स्टॉप लॉस लगा के ये काउंटर को होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको 112 से 115 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। वहां पर जरूर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, बट अभी फिलहाल 99 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। 99 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, और 112 115 के आसपास फिर से रिव्यू करें कि आप एग्जिट करना चाहते हैं, मुनाफा घर ले जाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, लेकिन अभी होल्ड करने की सलाह है। अगले दर्शक है सुमित है। HDFC बैंक के 30 शेयर हैं इनके पास 1460 के भाव पर। अच्छे समय में इन्होंने एंट्री की, अब भाव 1700 के बेहद करीब है। क्या करना चाहिए निमेश जी इनको? HDFC बैंक क्या बने रहें? अभी काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है, और आगे फायदा होगा या निकल जाए? HDFC बैंक के अंदर बात करें तो काफी अच्छे लेवल पे एंट्री ली है, और हमारा मानना है कि HDFC बैंक मर्जर के बाद जो हायर बेस इफेक्ट था वो खत्म हो चुका है, और ग्रेजुअली अगर बैंक का फंडामेंटल्स देखें तो बैंक ने काफी एग्रेसिव लैंडिंग भी की है, इन पर्टिकुलरली होलसेल बैंकिंग। पहले कंपनी जो है वो रिटेल बैंकिंग पे ही फोकस करती थी, अब होलसेल बैंकिंग के ऊपर भी फोकस कर रही है। हमारा मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म अवधि का नजरिया है तो आपको डेफिनेटली ये स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। जिस तरह से हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की वजह से बैंक निफ्टी ने पूरा पिछले कोरोना की बाद की अगर मार्केट का व्यू देखें तो बैंक निफ्टी ने काफी अंडर परफॉर्मेंस किया है ड्यू टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पर्टिकुलरली HDFC। तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म व्यू से आप ये स्टॉक के अंदर बने रहिएगा। ऊपर में मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर ऊपर में 2000 से 2050 तक के लक्ष्यांक देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म व्यू मेरा बुलिश है, मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूं। 2050 तक भी जा सकता है HDFC बैंक, तो इन्वेस्टर हैं तो आप बने रहे यहाँ पर। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन पे अगला सवाल है। महेश हैं जयपुर से। IRFC 9000 शेयर है इनके पास, 124 रुपये 65 पैसे के भाव पर। फोरम, क्या सलाह देंगे महेश जी को? IRFC क्या करे? अच्छा फायदा हो रहा है, 173 के पास है अभी भी भाव। हाँ, उनका प्रॉफिट काफी अच्छा है, उनको अभी भी होल्ड करना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 164 पे, जहां पे वो सिर्फ 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। फिलहाल के लिए वो होल्ड करे, और काफी दिनों से देखा जाए तो वो एकदम नैरो रेंज में, नीचे में अराउंड 170 और ऊपर में अराउंड 180, ये 10 पॉइंट के रेंज में ही चल रहा है। तो अगर 180 के ऊपर जाता है
तो उनको ऑलमोस्ट अनदर 12 to 13 रुपीज मिल सकते हैं। तो अराउंड बाद में वो देख सकते हैं अराउंड 190 टू अराउंड 192 लेवल्स पे। तो मेरे हिसाब से फिलहाल होल्ड करें, सिर्फ सेफर साइड के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। पर साइड के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, लेकिन यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। अगले दर्शक है राहुल वर्मा है, मझगांव डॉक के, इनके पास 103 शेयर है, 3050 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है। करेंट मार्केट प्राइस है 4393, 4393। क्या करना चाहिए निमेश जी? आज जबरदस्त तेजी थी, आज ही केवल 300 रुपए से ज्यादा की तेजी आ गई। क्या करें, बने रहें या निकल जाएं? देखिए, मेरा मानना है जिस तरह से कंपनी को नए ऑर्डर बुक मिल रहे हैं और जिस तरह से बैलेंस शीट ग्रो हो रही है, डेफिनेटली ये स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डिफेंस के अंदर बजट में भी एक एग्रेसिव एलोकेशन हो सकता है और नए प्रोजेक्ट्स कंपनी को अवॉर्ड हो रहे हैं, तो ये कंडीशन के अंदर फेवरेबल सिनेरियो में है। डेफिनेटली थोड़ा महंगा स्टॉक है, बट मेरा मानना है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ये काउंटर को बने रहिए। ऊपर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, आने वाले दिनों में 5200 से 5500 तक के लक्ष्यांक देखने को मिल सकते हैं। अगेन उस लेवल पे आप रिव्यू करिएगा, बट फिलहाल मेरी राय है कि आप डेफिनेटली ये काउंटर के अंदर होल्ड रखिए। स्टॉक होल्ड करने की सलाह यहां पर निमेश जी की तरफ से आ रही है। अगले दर्शक है परवीन है, डेल्टा कॉर्प के 200 शेयर है इनके पास, 100 रुपए के भाव पे अच्छे समय में इन्होंने एंट्री की है। अब 129 के आसपास है, हालांकि आज के सत्र में गिरावट भी दिखी थी। फोरम, क्या लग रहा है आपको, डेल्टा कॉर्प बने रहें या निकल जाएं कल? नहीं, फिलहाल के लिए वो बने रह सकते हैं। अगर देखा जाए तो 13 जून से प्राइस 120 से लेकर ऑलमोस्ट 154 तक गया था। उसके बाद हम वापस थोड़ा सा ये करेक्शन या रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। पर स्टॉक प्राइस वापस थोड़ा सा 100 डे सपोर्ट लेवल पे है, जो अभी का लेवल है अराउंड 120 के। तो मेरे हिसाब से होल्ड करें। उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 124 का, और अपसाइड में वो वापस अराउंड 140 के लेवल्स देख सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 40 का लेवल आ सकता है डेल्टा कॉप में, लेकिन आपका खरीद भाव नीचे का है। आप 124 का अपने खरीद भाव से काफ़ी ऊपर का स्टॉप लॉस रखें, ताकि आपके पास जो मुनाफा है वो भी ना खत्म हो, और 140 तक वेट करें डेल्टा कॉप को लेकर, ये सलाह है। दीपक शर्मा है अगले कॉलर, फर्स्ट सोर्स के 200 शेयर है 215 रुपए के भाव पर, अब भाव 210 है। नुकसान हो रहा है, थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है इनको, इसलिए कि 210 रुपए का भाव है, खरीद भाव है 215 का। क्या करना चाहिए निमेश जी इनको फर्स्ट सोर्स में? देखिए, फर्स्ट शॉर्ट सॉल्यूशन के अंदर देखिए आईटी एज ए स्पेस काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, और रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेजुअल रिकवरी आईटी स्पेस के अंदर देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है कि डेफिनेटली आप ये काउंटर के अंदर होल्ड कर सकते हैं। नीचे की तरफ 190 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाए, और आने वाले दिनों में जिस तरह से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, मुझे लग रहा है कि 230 से 240 तक के लक्ष्य आने वाले 3 से 4 महीने में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लेवल से व्यू मेरा बुलिश है। बुलिश है, और एक बार फिर से आपको बता दें कि फर्स्ट सोर्स में यहाँ पे और तेजी रह सकती है, और दीपक शर्मा ने 215 में खरीदा है, तो अब बने रहें, ये सलाह निमेश जी की तरफ से आ रही है। अगले दर्शक हमारे साथ सूरज भान हैं, बीएलएस ई सर्विस के 150 शेयर इन्होंने खरीदा है 333 रुपए के भाव पर, और करेंट भाव है 253 रुपए का। इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। फोरम, क्या करना चाहिए इनको, बीएलएस ई सर्विसेज? ओवरऑल अगर ये स्टॉक का ट्रेंड देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में है, वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है। और अगर देखा जाए तो ये स्टॉक प्राइस थोड़ा सा अगर रिबाउंड भी होगा तो अराउंड 270 के लेवल्स पे मेरे हिसाब से उनको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इसमें वॉल्यूम्स भी इतना नहीं है कंपेरेटिवली। तो मेरे हिसाब से उनको अराउंड 270 पे एग्जिट कर देना चाहिए। थोड़ा रुक सकते हैं, 20 रुपीज है अपसाइड एटलीस्ट। तो 20 रुपये के अपसाइड के लिए आप रुके, फिर वहां पर आप एग्जिट करने का मन बनाएं। चलिए, अब वक्त हो गया है वीआईपी शेयर जानने का। निमेश जी, इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या पिक लेकर आए हैं? देखिए, आज मैं जो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ पेंट सेगमेंट से बर्जर पेंट को रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए, बर्जर पेंट की अगर बात करें तो सेकंड पोजीशन पे है मार्केट लीडर में इन डेकोरेटिव सेगमेंट।
अगर बिजनेस रेवेन्यू को समझे तो 80% रेवेन्यू आती है वो डेकोरेटिव सेगमेंट से आती है, 20% रेवेन्यू इंडस्ट्रियल पेंट से आती है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि जो रॉ मटेरियल बास्केट है कंपनी का, उसमें कमोडिटी के प्राइस काफी गिरे हुए हैं, इसीलिए हमको लग रहा है कि यहाँ से मार्जिन में सपोर्ट मिलेगा। सेकंड थिंग, अगर आप देखिए तो फिलहाल वैल्यूएशन वाइज अपने 3 ईयर के एवरेज वैल्यूएशन से नीचे मिल रहा है। 2020 में 600 रुपए का प्राइस था, ये प्राइस पे मिल रहा है। और ये टाइम पीरियड के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आप देखिए तो बैलेंस शीट ग्रो जो हुई है, ईपीएस का सीएजीआर अगर मैं देखूं तो मोर देन 16% का ईपीएस का सीएजीआर ग्रो हुआ है, जबकि स्टॉक प्राइस ओनली 4% सीएजीआर पे ग्रो हुआ है। तो हमें लग रहा है कि कंपनी जो है वो एक अंडर वैल्यूड है और टर्न अराउंड हो सकती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैनेजमेंट की बात सुने तो साउथ और वेस्ट मार्केट के अंदर कंपनी जो है वो अपनी टेरिटरी एक्सपांड करने जा रही है, इसीलिए हमको लग रहा है कि यहाँ से एक कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ग्रोथ मिल सकता है। तो ये सब रीजन से मुझे लग रहा है कि बर्जर पेंट एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। क्वालिटी मैनेजमेंट है और मार्जिनल डेट अपनी बैलेंस शीट पे है। ये लेवल पे 500 के आसपास बर्जर पेंट को बाय करना चाहिए। ऊपर में मुझे लग रहा है कि 3 से 4 महीने दिवाली तक 600 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। दिवाली तक 600 रुपये तक आ सकता है। 3 से 4 महीने के लिए बर्जर पेंट्स खरीदे, होल्ड करें, 600 रुपये का लेवल आपको यहाँ पर दिख सकता है। फोरम, आप बताइए आपकी टॉप पिक क्या होंगी? मेरे पास 2 रिकमेंडेशंस है। एक है L&T फाइनेंस पे। अगर हम इस साल देखें तो स्टॉक प्राइस ने जैन में अराउंड 179 का हाई बनाया था और उसके बाद हमने एक करेक्शन देखा है नियरली 19 to 20% का, पर अराउंड 144 लेवल्स पे मार्च में थोड़ा स्टेबल हुआ और वहां पे सेम लेवल्स पे जून में भी दिखे और वहां से हमने एक अच्छी रैली देखी है। स्टॉक प्राइस ने ऑलमोस्ट अराउंड 187 लेवल्स का रिसेंट हाई बनाया और अभी 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो ओवरऑल ये स्टॉक प्राइस अभी कंसोलिडेशन में और रिट्रेस हो रहा है अराउंड 23.6 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जो हम बोलते हैं, तो वहां पे ले सकते हैं अराउंड 180 के लेवल्स पे। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 173 और अपसाइड टारगेट देख सकते हैं अराउंड 193 का। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है मुथूट फाइनेंस में। मुथूट फाइनेंस ओवरऑल स्टॉक प्राइस आज भी काफी ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है 3% अप। हिस्टोरिकली देखें तो मार्च के लो से अराउंड 1320 से स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 35-36% का अपसाइड देखा है 1800 लेवल्स तक। मैं 1800 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल मार्क भी बन जाता है, पर अभी स्टॉक प्राइस ने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, प्लस एक रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट भी है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से एक फ्रेश बाइंग भी देख सकते हैं और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें अराउंड 1759 का और अपसाइड में देख सकते हैं अराउंड 1920 to 1950 का। तो 2 टॉप पिक है फोरम की तरफ से। L&T फाइनेंस 193 के टारगेट के लिए आप खरीदे, और मुथूट फाइनेंस खरीदे 1920 रुपए के टारगेट के लिए। दोनों के स्टॉप लॉस भी बताए गए हैं। 1759 का स्टॉप लॉस लगा लेना है मुथूट फाइनेंस में, और L&T फाइनेंस के ट्रेड में आपको 173 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, एक और दर्शक है, उन्होंने सवाल भेजा है, नाम है इनका इश्तियाक। अदानी पावर के 2000 शेयर है इनके पास, 438 रुपये 88 पैसे के भाव पे खरीदा है। क्या करना चाहिए निमेश जी? 438 की बाइंग है, 2000 शेयर है, क्या करें अदानी पावर में? देखिए, अदानी पावर जिस तरह से कंपनी परफॉर्म करे और जिस तरह से हम लोग रिजल्ट्स देख रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आ रहे हैं। पावर डिमांड का आउटलुक है वो काफी बुलिश है। जिस तरह से डेटा सेंटर का हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं और पर्टिकुलरली ईवी स्पेस से पावर की डिमांड जनरेट होगी, मुझे लग रहा है कि आपको एक लॉन्ग टर्म नजरिया लेके ये काउंटर के अंदर बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू ये काउंटर के अंदर बुलिश है। पुलिस है, आपका प्रॉफिट और भी आगे बढ़ सकता है, ऐसा निमेश जी मानते हैं। चलिए निमेश जी, जाते जाते आप बता दीजिए, डिस्क्लेमर दे दीजिए, जो भी शेयरों पे आपने राय दी है उसमें आपका या आपके किसी रिलेटिव्स का या आपके फॉर्म के क्लाइंट का कोई निवेश है क्या? जी, ये जितने भी स्टॉक है हमको क्लाइंट ने एडवाइस क्लाइंट को रिकमेंड किए होंगे और क्लाइंट को इन्वेस्ट किए होंगे। पर्सनली मेरे को स्टॉक में होल्डिंग नहीं है। दर्शक मित्रों को विनती है कि कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अचूक संपर्क करें और उसकी राय लीजिए, उसके बाद ही कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये समय बुलाने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। आप क्या डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? मैंने पर्सनल होल्डिंग्स में नहीं है और हमने क्लाइंट्स को भी या फिर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे रेकमेंड नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पे हमने ये 2 स्टॉक्स दिए।
ओके, आप दोनों मेहमानों का इसी नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बेहतरीन पिक्स बताएं, उनको अपनी राय दी। लेकिन आप कोई भी निवेश करें, कोई भी ट्रेड करें तो बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद के बिना ना करें, और जो भी ट्रेड करें उसमें स्टॉप लॉस का भी ध्यान ज़रूर रखें। तो कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।